सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इस समय मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय स्कंध में जो दशम अध्याय थे, जिसमें भागवत के 10 लक्षण का वर्णन मैंने किया था, वह समाप्त हो गया। पुनः तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद से प्रथमों अध्याय में उद्धव और विदुर जी की भेंट का वर्णन आरंभ करने जा रहा हूं। उससे पूर्व थोड़ी सी प्रभु की आराधना हो जाए। प्रभु बड़े ही दयालु हैं और उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रभु, मैं जब भी देखूं तुम्हें, जब भी कोई बात सोचूं, तो सिर्फ तुम ही आओ। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में प्रभु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, प्रभु सपने में प्रभु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब माया मोह ने घेरा, मन ने मुझको भटकाया, प्रभु ने हाथ पकड़ कर, माँ जगदम्बा ने हाथ पकड़ कर मुझे सत्य का पंथ दिखाया। गुरुदेव के चरणों को तज कर, प्रभु के चरणों को तज कर, अब और कहाँ मैं जाऊं। सपने में प्रभु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। मेरे मन का रूप दिखाए, मेरे गुरु चरणों का दर्पण, गुरुदेव की छाया हो तो, प्रभु की छाया हो तो, टूटे पापों का बंधन। प्रभु की महिमा समझूं और दुनिया को समझाऊं,
सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। संसार के तूफानों में मैया का मिला सहारा। संसार के तूफानों में प्रभु का मिला सहारा। जब डूबा भवसागर में मैया ने मुझे उबारा, राधा ने मुझे उबारा। तुम गाओ भूतों की महिमा, तुम गाओ धन्यवानों की महिमा। मैं तो कान्हा को ध्याऊं, मैं आद्या शक्ति को ध्याऊं। सपने में प्रभु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जागूं तो दर्शन पाऊं। जागूं तो दर्शन पाऊं। जागूं तो दर्शन पाऊं। प्रभु से मिलूं, बस यही एक अभिलाषा है। यही आस लिए प्रभु को ये प्रार्थना किया हूँ। आप सभी पाठकगण श्रोतागण प्रभु के ही चरणों में प्रेम करें। आप सभी पाठक श्रोतागण प्रभु के चरणों में ही प्रेम करें, तभी आपका कल्याण है, उद्धार है। नहीं तो ये काल चक्र, जो काल रूपी प्रभु सबके सिर के पीछे, पीठ पीछे या सिर पर सवार हैं, वो आपके समय पूरा होने पर कभी नहीं छूटे। वो अंग्रेजी में कहावत है, टू द पॉइंट, एकदम एक्चुअल समय पर, वास्तविक समय पर आपको अपने शरीर को छोड़ देना होगा। कोई मिनमेख नहीं, कोई समझौता नहीं। इसलिए समय है, समय रहते आप लोग भी प्रभु के ही, अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनने की कोशिश करें। अब आप बहुत से साधक हैं, बहुत से मेरे गुरुजन हैं जो श्रीमद् भागवत की पाठ करते हैं, सुनाते हैं, श्री हरि के गुणों का बखान करते हैं, आद्या शक्ति के गुणों का बखान करते हैं। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो किसी एक को पकड़कर, किसी एक को देख सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे साधुगण, बस मैं यही प्रार्थना करूंगा, यही विनती करूंगा। अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय का पाठ आरंभ में हिंदी में कर रहा हूं। दशम स्कंद में 2 अध्याय 2 खंड के रूप में मैं दिया, क्योंकि दशम स्कंद कुछ ज़्यादा लंबा था, इसलिए खंड का भाग का और भाग खा कर दिया था हिंदी को। और जहाँ भी इस तरह की स्थिति होगी, आप सभी की सहूलियत के लिए मैं क और खा के रूप में पेश करूँगा। जो अपराध या भूल त्रुटियाँ हो जाती है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। उद्धव जी को जब सुखदेव जी से, उद्धव और विदुर जी का जब भेंट होता है आपस में, तो उन लोगों में क्या चर्चा होती है, क्या किन चीजों पर बात होती है, उसका विवरण वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित,
जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़ करके विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। उद्धव जी से जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन करके गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए। भगवान भक्त के प्रेम का प्यारे होते हैं, प्रेम को मान देते हैं। सोने चांदी या बहुत पेड़े पकवान की इच्छा उनको नहीं। जो एक तुलसी दल से ही संतुष्ट हो जाता है, भला उसे पकवान की क्या आवश्यकता है। जो भाव से उत्पन्न करके पदार्थों को अर्पित कर देता है, उसी में संतुष्ट होता है। उस नारायण का क्या कहना, उस कान्हा की क्या कहना। भगवान कृष्ण सीधे विदुर जी के यहां पहुंचे। राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर का समागम कहां और किस समय हुआ। पवित्र आत्मा जो विदुर हैं, विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सुत जी कहते हैं कि सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर अति प्रसन्न होकर के कहा, हे परीक्षित सुनो। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ पुत्रों के साथ अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में लाह के भवन मकान बनवा कर माल बनवा कर भेजकर आग लगवा दी। दुर्योधन ने यह गलती किया था। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस खींच करके भरी सभा में लाया गया, दुशासन उसकी साड़ी खींचने का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी की आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी, अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी। वह मदद की भिक्षा मांग रही थी। उस प्रवाह के से उसके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला था। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को नहीं रोका इस अन्याय, इसको कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्य पारायण और भोले भाले युधिष्ठिर को राज्य जुए में छल से अन्याय से जीत लिया, अपने मामा शकुनी के साथ, और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक संपत्ति मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उस अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। भगवान महाराज युधिष्ठिर ने महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर वो जगत गुरु भगवान कृष्ण जगदाधार प्रभु कौरवों की सभा में उपस्थित हुए और हित भरे वचन कहे
मीठी वाणी में समझाने का प्रयास किया, हर तरह से समझाया जो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, लेकिन दुर्योधन को विष भूजे पान की तरह था। पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी नहीं सुना, न आदर दिया। देते भी कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। और फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में वे श्रेष्ठ थे विदुर जी। राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र से के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी, जिससे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं वो बात बतलाए, फिर भी नहीं माने। विदुर नीति में विदुर जी ने कहा कि महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए, दे देना चाहिए आपको। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सहे हैं। भीमरूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाई के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव हैं। इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है, तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। जैसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं, अर्थात दुर्योधन के बारे में उन्होंने कहा, तथा जिसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष है, पाप है। आपके घर में घुसकर बैठा हुआ है, आप उसे निकालिए। या तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है, इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतः यदि आपको अपने कुल की कुशल चाहते हैं, अपने कुल की कुशलता चाहते हैं, तो इस दुष्ट को तुरंत त्याग दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र को पुत्र मोह ने घेर रखा था, आंखें पर पट्टी बंधी हुई थी। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ जो थे अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उनका तिरस्कार कर दिया। उसी राजा के साथ, उसी धृतराष्ट्र से तिरस्कार करते हुए उन्होंने कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहां किसने बुलवाया? या जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इस अत्यंत कठोर वचन को सुनकर के विदुर जी मर्माहत हो गए, बड़ा ही निराश और उदास हो गए। और वे इतना होने के बावजूद भी उन्होंने बुरा नहीं माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रखकर वे हस्तिनापुर से चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि जिस नगर से, जिस राज्य से, जिस राजा को अगर साधु पुरुष छोड़ दे, हरि भक्त छोड़ दे, समझ लेनी चाहिए कि उसका विनाश बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी निश्चित हो रहा है। संतों का बात सुन ले, अन्यथा नुकसान ही नुकसान होगा उसे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से, तीर्थों में वे
भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्र में विचरने लगे, जहां हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहां जहां भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थस्थल था, नगर था, पवित्र वन था, पर्वत था, निकुंज था और निर्मल जल से भरे हुए समुद्र और नदियां थी, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे, चाहे वह रात हो या दिन, रात हो या दिन, हमेशा विचरते रहे, जिससे आत्मीय जन जो अपने थे उन्हें पहचान न सके। एक जगह वह स्थिर नहीं रहे, वे शरीर को सजाते नहीं थे, कभी संवारते नहीं थे, बाल उलझाना छोड़ दिया था, वस्त्रों को साफ करना छोड़ दिया, केवल धो किसी तरह से पानी रहते, कम से कम वस्त्र पर थे वे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का वे पालन करते। इस प्रकार भारतवर्ष में विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर इस पृथ्वी का एक छत्र राजा बन चुके थे। अखंड राज प्राप्त किया उन्होंने, क्योंकि जिसके सहायक स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं जगतपति हों, तो भला उसे किस चीज की कमी हो सकती। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना। उस प्रवास से जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़कर मर गए थे, उसी प्रकार नष्ट हो गए थे जैसे अपने ही रगड़ से उत्पन्न वे आग से बांस जलकर खाक हो जाता है, बांस के वन जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए और वहां उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, आसीत, वायु, सुदास, गौ और गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवता के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेक मंदिर थे, उनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और उनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो जाता था। उनका भी वे सेवन किए, उस जगह पर पहुंचे, उनका दर्शन किया। वहां से चलकर वे धन्य दान पूर्ण सौराष्ट्र सौवीर मत्स्य ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमौदिगम गरदले वेणुकरे कंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिम् सरस्वती मां वागे विद्ये कमलोचने विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमस्तुते। ओम हरि।